पता लगता है कि भारत के अंदर जो सेंटर ऑफ पावर है, वो अगर डिफेंस मिनिस्टर जो है वो बात कर रहा है और वो पाकिस्तान को ललकार रहा है कि भाई हम तुम्हें नए वेपन्स लेने देंगे और तुमने क्यों लिया, क्यों अमेरिका को कह रहे हैं और पब्लिक स्टेटमेंट दे रहे हैं। एक होता है कि अंदर खाते आप बंद कमरे में बात करें। डॉक्टर साहब, ये पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर क्यों नहीं बोलता? लास्ट टाइम मैंने आपसे बात की थी कि जब शेख हसीना आई थी इंडिया में, तो नरेंद्र मोदी ने भी पाकिस्तान को ललकारा था। वो बंदा इंडिया को जवाब देने को तैयार नहीं है। स्टेटमेंट ही दे दो भाई, कोई तुसा कोई गंडासा फाड़ के हथी तो नहीं पाया जाना उन्होंने। स्टेटमेंट ही दे दो एटलीस्ट। जब तक आप इंडिया से दोस्ती नहीं करेंगे, आपकी जो पोजीशन है वेस्ट में ठीक नहीं होगी। आपको इंडिया से दोस्ती करनी पड़ेगी वेस्ट को दोस्त बनाने के लिए। ये पर्सपेक्टिव्स हैं। मैं आपको ये बड़े खौफनाक किस्म के पर्सपेक्टिव है। वो कह रहे हैं इंडिया से दोस्ती करें। इट मीन्स के इंडिया के सर साहब सॉरी अब बात काटने लगा हूं। इट मीन्स के इंडिया के अंडर आके साउथ एशिया में काम करें। बिल्कुल। देखिए 1959 के अंदर इंडिया ने बैंक नेशनलाइज किए थे। मैं बार बार कह रहा हूं क्यों किए थे? इसलिए किए थे कि वो समझते थे कि हम आपकी इन लोगों की जो वेल्थ है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और गवर्नमेंट के ट्रस्ट के हिसाब से वापस भी कर सकते हैं। और आज एक इंडियन रुपया 3 पाकिस्तानी रुपए हो गए हैं। इस वक्त इंडिया का और यूएस डॉलर का कोई 70-71 रुपए का रेट चल रहा है। हमारा चल रहा है 200 से ऊपर। तो आप सोचिए 3 गुना हमारा और इंडिया का रेट जो है वो फ़र्क हो गया है। तो इसका ये मतलब है इंडिया की मईशत बड़ी मजबूत है और हमारी मईशत बड़ी कमज़ोर है। इंडिया का रुपया तगड़ा है क्योंकि मईशत स्ट्रॉन्ग है और हमारा रुपया कमज़ोर है क्योंकि हमारी मईशत। अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिस तरह भारत का दबदबा दिनों दिन बढ़ रहा है, उसे देखकर अब पाकिस्तानी मीडिया यह कबूल कर रहा है कि अब पाक को भारत का जवाब देने में भी डर लगने लगा है। यहाँ तक कि अमेरिका, चीन जैसे देश जो पाकिस्तान की हमेशा मदद करते आए हैं, अब भारत के दबाव के कारण वे भी अब खुलेआम पाकिस्तान को मदद देने से हिचक रहे हैं। इसी पृष्ठभूमि को आगे बढ़ाते हुए आज की चर्चा सुनते हैं। ये पता लगता है कि भारत के अंदर जो सेंटर ऑफ पावर है, वो अगर डिफेंस मिनिस्टर जो है वो बात कर रहा है और वो पाकिस्तान को ललकार रहा है कि भाई हम तुम्हें नए वेपन्स लेने देंगे और तुमने क्यों लिया, क्यों अमेरिका को कह रहे हैं और पब्लिक स्टेटमेंट दे रहे हैं। एक होता है कि अंदर खाते आप बंद कमरे में बात करें। डॉक्टर साहब, ये पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर क्यों नहीं बोलता? लास्ट टाइम मैंने आपसे बात की थी कि जब शेख हसीना आई थी इंडिया में, तो नरेंद्र मोदी ने भी पाकिस्तान को ललकारा था कि भाई, और कहा था शेख हसीना को कि 1971 की वो जो ताकतें हैं, हमें उनके खिलाफ लड़ना है। तो तारड़ साहब, ये पाकिस्तान के लीडरशिप के अंदर किस चीज की कमी है कि ये बोल नहीं सकते? ये किस चीज की कमी है कि इनके अंदर वो ताकत नहीं है कि ये स्टेटमेंट भी जारी नहीं अब कर सकते? आज शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि जब मैं फोन करता हूँ अपने अरब ममालिक या दोस्त ममालिक मुल्कों में, तो वो उनको डर होता है ये पैसे ना मांग लें हमसे। तो तारड़ साहब, क्या ये इस इकोनॉमिक्स कंडीशन ने लीडरशिप का मोरल डाउन कर दिया है? मतलब बात भी नहीं कर सकते। इंडिया अरबों डॉलर के ले रहा है और हमारा डिफेंस मिनिस्टर का किसी को नाम भी नहीं पता और हमारा वजीर आजम भी जवाब नहीं। कोई बंदा इंडिया को जवाब देने को तैयार नहीं है। स्टेटमेंट ही दे दो भाई, कोई तुसा कोई गंडासा फाड़ के हथी तो नहीं पाया जाना उन्होंने। स्टेटमेंट ही दे दो एटलीस्ट। जब तक आप इंडिया से दोस्ती नहीं करेंगे, आपकी जो पोजीशन है वेस्ट में ठीक नहीं होगी। आपको इंडिया से दोस्ती करनी पड़ेगी वेस्ट को दोस्त बनाने के लिए। ये पर्सपेक्टिव्स हैं। मैं आपको ये बड़े खौफनाक किस्म के पर्सपेक्टिव है। वो कह रहे हैं इंडिया से दोस्ती करें। इट मीन्स के इंडिया के सर साहब सॉरी अब बात काटने लगा हूं। इट मीन्स के इंडिया के अंडर आके साउथ एशिया में काम करें। बिल्कुल। और मेरा अच्छा, दूसरी एक बात, आपकी पोजीशन ऐसी है, आपकी पोजीशन, मैं समझता हूं कि आप खुद कोई चीज नई बनाने की सलाहियत ना रखते हो तो किसी को कॉपी कर लेना चाहिए। इनको सोचना चाहिए कि भारत जो है 10 साल में 11वें नंबर से 5वें नंबर पर किस तरह। याद है 10-12 साल पहले, मुझे वो दिन भी याद है जहाँ पाकिस्तान का 1 रुपया और इंडिया के 1.5 रुपया होता था। एक पाकिस्तानी रुपया और हिंदुस्तान का 1.5 रुपया। हमारा रुपया मजबूत था, हिंदुस्तान का रुपया कमज़ोर था। जो लोग हिंदुस्तान जाते थे शॉपिंग करने के लिए, शादियों के लिए, ब्याहों के लिए, वहाँ आप जैसे लोग जो कि ये ज्वेलरी और अच्छे साड़ियाँ और ये वो, तो वो बड़े जनाब भर भर के लाते थे। तो पाकिस्तानी रुपया बड़ा तगड़ा था, इंडियन रुपये कमज़ोर। फिर मैंने वो भी दिन देखा कि 1 पाकिस्तानी रुपया और 1 इंडियन रुपया
के बराबर हो गया। इंडिया का रुपया बढ़ गया और पाकिस्तान का रुपया वहीं का वहीं खड़ा रहा। फिर मैंने देखा कि एक इंडियन रुपया 1.5 पाकिस्तानी रुपया हो गया, पाकिस्तान का रुपया और गिर गया। फिर मैंने वो भी देखा कि एक इंडियन रुपया 2 पाकिस्तानी रुपये हो गए। फिर मैंने देखा कि एक इंडियन रुपया 2.5 पाकिस्तानी रुपये हो गए और आज एक इंडियन रुपया 3 पाकिस्तानी रुपये हो गए। इस वक्त इंडिया का और US डॉलर का कोई 70-71 रुपये का रेट चल रहा है। हमारा चल रहा है 200 से ऊपर। तो आप सोचिए 3 गुना हमारा और इंडिया का रेट जो है वो फ़र्क हो गया है। तो इसका ये मतलब है इंडिया की मईशत बड़ी मजबूत है और हमारी मईशत बड़ी कमज़ोर है। इंडिया का रुपया तकड़ा है क्योंकि मईशत स्ट्रॉन्ग है और हमारा रुपया कमज़ोर है क्योंकि हमारी मईशत। इंडिया और अमेरिका तो अरबों डॉलर्स की बायलैटरल ट्रेड है, जो मिलिट्री ट्रेड है, जबकि पाकिस्तान जो है वो अपने ऑलरेडी लिए हुए F-16 के ऊपर इंडिया ने बोलना शुरू कर दिया है। ये इंडिया इतना बोलता है तारड़ साहब, ये पाकिस्तानी लीडर क्यों नहीं बोलते जब इंडिया को इतने लंबे चौड़े वेपन्स मिल रहे कि वो F-16 का जो दे रहे हैं चीजें, उसमें अमेरिका ने भारत को बताया है कि हम कोई भी नई चीज ऐसी नहीं दे रहे जो आपके लिए खतरनाक हो, हम सिर्फ सिस्टम को अपग्रेड करेंगे, लेकिन विल मेक श्योर कि वहां खित्ते में पाकिस्तान के पास ऐसी चीज ना चली जाए जो भारत के खिलाफ ऑफेंसिव एज ए ऑफेंसिव यूज की जा सके। ये क्लैरिफिकेशन दी कि ना सिर्फ F-16 के बारे में देखा है अमेरिका के यहाँ जो हमारा मीडिया है वो जाहिर है क्योंकि अमेरिका के अंदर भारत की लॉबी बहुत स्ट्रांग है और मीडिया बार बार उस भारत की लॉबी को क्लैरिफिकेशन देता नजर आ रहा है। तो उन्होंने कई चीजें क्लैरिफाई करके उन्होंने मीडिया ने लिखी है कि F-16 जो है वो तो आपके लिए खतरा है ही नहीं, आप क्यों इतना चीख रहे हैं भाई। F-16 जो है वो 3.5 जनरेशन है, आपने राफेल ले लिए हैं वो 5.4 जनरेशन है, बल्कि आपकी जो मिराज 2000 है और वो सुजुकी 30 वो भी F-16 का मुकाबला कर सकता है। Why you are worried about it? Why you are worried about it? Why you are creating a huge issue out of it? और उसमें मेरा मकसद इस वक्त अमेरिका के अंदर भी जो वाशिंगटन डीसी में ये चीजें डिस्कस की जा रही थी बड़ी डिटेल के साथ F-16 के बारे में, और इस वक्त अमेरिका अपनी क्लैरिफिकेशन देता। देखिए 1959 के अंदर इंडिया ने बैंक नेशनलाइज किए थे। मैं बार बार कह रहा हूं क्यों किए थे, इसलिए किए थे कि वो समझते थे कि हम आपकी इन लोगों की जो वेल्थ है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और गवर्नमेंट के ट्रस्ट के साथ वापस भी कर सकते हैं। बात हो रही थी कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी वाक़ होती जा रही है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के जो गर्दशी कर्जे हैं और बैरूनी कर्जे हैं उसका बोझ बढ़ता जा रहा है। तो पाकिस्तान की मईशत जो डामाडोल है इसको बेहतर समत में गामजन करने के लिए अपनी तमाम बातें की जानी चाहिए। साथ और तैयार रहें क्या होने वाला है। आपके साथ कोविड हुआ है, आपके साथ कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गए हैं, फ्यूल प्राइस बढ़ गया है, मैसिव इन्फ्लेशन हुआ है, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, और उसके बाद सैलाब आया है। गंदम नहीं, चावल नहीं, बीन्स नहीं, कपास नहीं, $18 बिलियन का डैमेज हुआ है। आपको डॉलर इस वक्त आज पाकिस्तान में 250 के लिए नहीं मिलता है, आपके LCs नहीं खुलते हैं, आपके रोड बंद हैं, आपके फैक्ट्रीज बंद हो रहे हैं, आपका बॉन्ड 50% पे डिस्काउंट ये हो रहा है, कोई आपको पैसे देने के लिए तैयार। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने एक इंफोग्राफिक इंफॉर्मेशन जारी की जिसमें यह बताया गया कि चीन से अभी तक सिर्फ 4 फ्लाइट्स आई हैं फ्लड्स विक्टिम के लिए, अमेरिका से 11 आई हैं, अमेरिका से 11, चीन से 4, और तारड़ साहब हमारा जो सबसे बड़ा ब्रदर इस्लामिक मुल्क सऊदी अरब से 1 फ्लाइट आई है। दुनिया ने तो उन्होंने वो फ्लड है वो बंदा मुंह ही नहीं लान दिया इसकी वजह। साहब आप इससे बड़ी एक और बात बताना चाहूंगा, आपका नीलम वैली, नीलम रिवर के ऊपर वो चाइनीज डैम बना रहे थे, वो दरमियान में छोड़ के वापस चले गए। अच्छा, उन्होंने कहा हमारी जिंदगी भी खतरनाक है और यहाँ फ्लड के हालात ये हैं, वी आर नॉट वर्किंग। वो नीलम डैम के अंदर आधा प्रोजेक्ट बना के छोड़ के चाइनीज वापस चले गए। F-16 का इन्होंने क्या करना है जब विल ही ना हो। हथियारों से जंगे नहीं होती चीमा साहब, हथियारों से जंगे नहीं होती, जंगे होती हैं विल पावर के साथ, विल के साथ, नेशनलिज्म के साथ। F-16 का क्या करना है जब आपके पास उड़ाने की विल ना हो, या आपने मारने की विल ना हो, आपको पता ही ना हो कि पाकिस्तान क्या है। 2 सूबे तो 2 सूबे तो अटैक करने को फिर रहे हैं इस्लामाबाद पर, आपके F-16 का क्या करना है।
आपको तो चाहिए नहीं F-16। ये तो भारत को पता चलता जा रहा है। बिल्कुल आप यू आर वेरी इजी टू प्रोटेक्ट नाउ। यू आर मनी हंग्री पीपल, यू आर करप्ट, यू आर नॉट सिंसियर विद पाकिस्तान। आपका योर टारगेट इज टुवर्ड्स लंदन एंड दुबई एंड एवरीबॉडी नोज इट, एवरीबॉडी। मैं छोटी सी मिसाल इसलिए देना चाहता हूं कि खान साहब की आजकल जो मुलाकातें हो रही, बल्कि आपसे मैं बात कर रहा था वही रॉबिन राफेल के साथ, किस तरीके से खूबसूरती के साथ हमारे रियासत मदीना का ठेकेदार उसने यू टर्न फौरन लिया। मुलाकातें अमेरिकनों के साथ मुलाकातें होती की हैं 24 से 36 घंटे के अंदर बड़ी खूबसूरती से यू टर्न, उन्हीं लोगों को जिनको मीर जाफर, जिनको क्या क्या नाम नहीं रखा उनके लिए, आज कहते हैं उन्हीं को। पाकिस्तानी मीडिया में जो अभी चर्चा हुई कि पाकिस्तान को अब भारत से डर लगने लगा है, पाकिस्तान को अब यह हिम्मत नहीं हो पा रही कि भारत का जवाब दे, इसमें बहुत हद तक सच्चाई है, लेकिन यह पूर्ण सच नहीं है। यह डर अब पैदा होने लगा है जब प्रधानमंत्री मोदी दूसरे कार्यकाल में आए हैं। इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी, जिनसे पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर लगता है, उन्होंने भी अन्य पूर्व के प्रधानमंत्रियों के जैसा पाकिस्तान से अच्छे संबंध बनाए जाने की कोशिश की। उन्होंने अपने पहले कार्यकाल के शपथ ग्रहण के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को विशेष अतिथि के रूप में बुलाया भी। फिर अफगानिस्तान से जब वे लौट रहे थे और उन्हें पता चला कि नवाज शरीफ की नतनी की शादी हो रही है, तो नवाज शरीफ के एक बुलावे पर उन्होंने अपने प्रोटोकॉल को किनार करके वे पाकिस्तान गए और उनकी नतनी की शादी में शामिल हुए। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान ने इसे अच्छा नहीं माना और फिर वही किया जो पहले से करते आ रहा है। और तब पाकिस्तान के इस कुकृत्य के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कमर साधा कि अब पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना जरूरी है, और ऑफेंसिव डिफेंस की पॉलिसी बनाई गई कि घर में घुसकर मारेंगे। हम यह इंतजार नहीं करेंगे कि पाकिस्तान कब भारत में आतंकी भेज रहा है। हम ज्यों ही पता चलेगा कि पाकिस्तान में आतंकियों का जमावड़ा शुरू हो गया है, घर में घुसकर मारेंगे। और फिर सर्जिकल स्ट्राइक का सिलसिला चालू हुआ और तब से पाकिस्तान का में डर और खौफ चालू हो गया है। और यही कारण है कि पाकिस्तान यह कहने लगा है कि भारत से उसे डर लगता है। पाकिस्तान अपने को सुधारे। पहले तो आर्थिक रूप से कमजोर है, पूरी दुनिया अब पाकिस्तान से डरने लगी है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने यहाँ तक कह दिया है कि जब भी वे किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष को फोन करते हैं तो उसे लगता है दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष को कि कहीं कर्ज न मांग दे। यह बात सही भी है। और उसके ऊपर से बाढ़ की विभीषिका ने ऐसा पाकिस्तान को तबाह कर दिया। भारत से संबंध अच्छे बनाता, व्यापार शुरू करता तो भारत उसका पड़ोसी था, सबसे ज़्यादा मदद करता। लेकिन पाकिस्तान को कहाँ समझ में आने वाली है। ईरान से अभी कुछ खाद्य पदार्थ आए हैं जिसमें टमाटर भी आए हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो शिया बहुल देश नहीं है बल्कि सुन्नी बहुल देश है, और ईरान शिया बहुल देश है। सुन्नी बहुल देश के पाकिस्तानियों ने शिया बहुल के आए खाद्य पदार्थ टमाटर आदि को यह कहकर ठुकरा दिया कि वे शिया मुसलमान का कोई खाद्य पदार्थ स्वीकार नहीं करेंगे। भारत अगर अपने आप मदद करता तो भारत की तो सरेआम पाकिस्तान बेइज्जत करता, इज्जत उछालता कि बिना पूछे भारत मदद कर रहा है। लेकिन भारत सबकी मदद करता है तो पाकिस्तान की मदद भी करता है, लेकिन पाकिस्तान की अपनी आदत को सुधारे। भारत ने जो अपनी आर्थिक प्रगति की है, सामरिक प्रगति की है, वो अपने लिए की है। अगर पाकिस्तान को डर लगता है, चीन को डर लगता है, तो दुश्मन के दिल में डर पैदा करना भी एक बड़ी भारी जरूरत है और यह होना भी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।